जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या बहुत पहले से कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे टिप्स हैं या कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं जिनको आप फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से उस परीक्षा में बहुत कम समय में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो पिछले 2-3 सालों से प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ये मेरी वीडियो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किए हैं या शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं उन ज़रूरी टॉपिक्स पे या उन ज़रूरी टिप्स पे जिनको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं और आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं जिस वजह से आप लगातार असफल होते रहते हैं। तो वो महत्वपूर्ण बातें, वो महत्वपूर्ण टिप्स क्या हैं, उसी पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है लक्ष्य का निर्धारण। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं। बहुत बार होता क्या है कि आप ऐसे ही नॉर्मली परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं और चीज़ों को लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि मैं किस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। निर्धारित कर लीजिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वो परीक्षा आपकी एसएससी की भी हो सकती है, वो परीक्षा आपकी रेलवे की भी हो सकती है, स्टेट पीसीएस की भी हो सकती है और यूपीएससी की भी हो सकती है। सभी परीक्षाओं के कैंडिडेट के लिए ये मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं उसके बाद क्या करिए, उस परीक्षा की जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए। वो सिलेबस आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है, उस परीक्षा के ऑफिशियल पोर्टल पे भी मिल सकता है और भी बहुत सारे बुक्स में भी दिया होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जाके जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाइए। वहां से जिस भी परीक्षा के, एसएससी में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, सीजीएल की होती है, सीएचएसएल की होती है, एमटीएस की होती है, जेई की होती है, जीडी की होती है। तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस आप क्या करिए, डाउनलोड करिए। उसको देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। उसमें मैथ भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, जीके जीएस भी हो सकता है और लैंग्वेज भी हो सकता है। लैंग्वेज 2 पूछे जाते हैं, या तो हिंदी होती है या इंग्लिश होती है या कोई अन्य लैंग्वेज, संस्कृत भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम परीक्षाओं में यही होता है, हिंदी या इंग्लिश। वो देख लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं। मैथ में अर्थमेटिक आएगी या एडवांस से आएगी या दोनों आएंगे। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग पूछी जानी है, नॉन वर्बल पूछी जानी है, एनालिटिकल पूछी जानी है। उसी तरह से जीएस में देख लीजिए कि हिस्ट्री भी पूछी जानी है, जियोग्राफी भी पूछी जानी है, इकोनॉमिक्स भी पूछी जानी है, पॉलिटी भी पूछी जानी है। बकायदा उस सिलेबस को इस तरह से पढ़िए कि मैक्सिमम चीज़ें आपको उसमें से याद हो जाएं। जब ये आप कर लेते हैं तो आपका जो स्टडी करने का प्लेस है, सभी स्टूडेंट का स्टडी करने का एक पार्टिकुलर प्लेस होता है। चाहे वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो घर से दूर जाके पढ़ाई कर रहा है, सबका एक पार्टिकुलर प्लेस होता है। वहां पे क्या करिए, आप जो वो सिलेबस है उसको नोट डाउन करके एक पेपर पे अपने सामने चिपकाइए। चिपकाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको गाइडेंस लेना है। गाइडेंस का मतलब कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। बिना कोचिंग के आज के कंपटीशन के टाइम में आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। बस आपका टाइम वेस्ट होगा, बाद में आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करिए, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाइए या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि ऑनलाइन
कोचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था तो हमारी मजबूरी थी कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते थे, बहुत ज़्यादा फीस देते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया कि कोई टीचर दिल्ली में पढ़ा रहा है, कोई टीचर इलाहाबाद में, कोई टीचर पटना में या कोटा में, राजस्थान में, कहीं भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो अपना एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहा है, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपने ऑफलाइन क्लासेज में 50,000, 60,000, 1 लाख तक फीस लेते हैं। वो अपना जो ऑनलाइन कोर्स है वो क्या कर रहे हैं, बस 1,000, 2,000 रुपए में हमारे और आप जैसे स्टूडेंट के लिए लेके आ रहे हैं। तो आप उन कोर्सेज को देख लीजिए यदि आप बहुत ज्यादा महंगा एफर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे या ऑनलाइन कोचिंग में जाएंगे, ठीक है। ये चीज करने के बाद आपको अपने स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है ये है स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन। जब तक आप एक अच्छे स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, और जब तक आप अच्छी चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में compete नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप उस परीक्षा को नहीं क्रैक कर पाएंगे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। अब स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है, तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं हो सकता है वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए। यदि वो नहीं प्रोवाइड कराता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं कि फला एग्जाम का स्टडी मटेरियल, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं इस बुक से पढ़ो, उस बुक से पढ़ो। यदि वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि बहुत पहले से उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि भैया मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं कौन सी बुक से मैथ पढ़ूं, कौन सी बुक से रीजनिंग पढ़ूं, कौन सी बुक से जीएस पढ़ूं या कौन सी बुक से इंग्लिश या हिंदी पढ़ूं। वो आपको रिकमेंड कर देंगे ये बुक ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, लक्ष्य का निर्धारण, सिलेबस, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल। अब सबसे जरूरी चीज जो आप मिस कर देते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद लक्ष्य का निर्धारण, सिलेबस, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, आप लोग क्या नहीं करते हैं, आप प्लानिंग नहीं करते हैं कि मुझे अपने परीक्षा के तैयारी के दौरान कैसे चीजों को हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब कि कैसे चीजों को पढ़ना है ताकि हम सारी चीजों को पढ़ भी लें, कम समय रहते हुए रिवाइज भी कर लें, प्रीवियस ईयर भी लगा लें, मॉक टेस्ट भी दे लें और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें। ये चीज आप नहीं करते हैं, आप लगातार पढ़ते जाते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, समय निकलता जाता है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप सारी चीजों को करने के बाद प्लान करिए। प्लान का मतलब कि किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो आपको उसमें 6 महीने, साल भर का टाइम तो लगना है। चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हों, आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम आज के टाइम में जिस तरह का कंपटीशन है, जिस तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको देखते हुए आपको कम से कम 6 महीने का समय लगने वाला है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आपको उस 6 महीने या उस साल भर में कैसे चीजों को हैंडल करना है, इसकी प्लानिंग करनी है कि मुझे 6 महीने कोचिंग करना है, 6 महीने के बाद 3 महीने जो मैंने कोचिंग में पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करना है, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है उसको एकदम चाट जाना है, उसमें से कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो छूट जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी परीक्षा में कौन सी चीज कहां से पूछी दी जाए। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। एकदम जितनी भी चीजें हैं आपके पास उस एग्जाम से संबंधित जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको बहुत ही एकदम डीप में जाके चीजों को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास बचते हैं आगे के 3 से 4 महीने। उस 3 से 4 महीने में आपको करना क्या है कि आप मॉक टेस्ट लेके आए। मॉक टेस्ट लेके आए, उसमें देखें कि कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और उस प्रश्नों का लेवल क्या है, बहुत ही अप है या बहुत ही लो है। उनको देखने के बाद आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट अभी भी बिक रह गए हैं जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। ये जब आप मॉक टेस्ट देखेंगे, मॉक टेस्ट नहीं प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब मेरा ये सब्जेक्ट अभी भी वीक है, उस पर आप काम करिए। जब उस पर आप काम करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप क्या करिए, आप जाइए मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे? मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि उनका पेपर होता है ऑनलाइन, लेकिन वो जो प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं वो ऑफलाइन देते हैं और जिसका असर उनको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है। अभी सबके पास फोन है और सभी फोन में ये सिस्टम है कि उस फोन में आप मॉक टेस्ट बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है तो आप प्लीज मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही दीजिए। यदि ऑफलाइन होता है तो आप ऑफलाइन आराम से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन चीजों को आप फॉलो करिए जो मैंने बताया। सबसे जरूरी चीज
आप पहले लक्ष्य का निर्धारण करिए, उसके बाद जो जरूरी चीज है सिलेबस देखिए, उसके बाद गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और रणनीति, इन चीजों को आप अच्छे से कर लेते हैं। जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा को बड़े ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ, यदि मेरे द्वारा बताई गई टिप्स को आप फॉलो करते हैं। नहीं तो ऐसे ही समय निकलता जाएगा, आप ओवर एज हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ये चीज मेरे लिए भी अप्लाई होती है। मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों में गाइडेंस की कमी की वजह से, लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाने की वजह से बहुत ज्यादा इन चीजों में टाइम लग गया मुझे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ा टीचर वही हो सकता है जो चीजों में फेल हुआ है, वो आपको ये बताएगा कि वो कौन सी गलती करके फेल हुआ है। जो गलतियां नहीं करता है वो तो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और एक सफल इंसान कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो कौन से टिप्स या ट्रिक या रणनीति अपना के सफल हुआ है, वो कभी भी नहीं बताएगा। एक फेलियर इंसान ही आपको बता सकता है कि आप इन गलतियों को मत करिए जो आपको फेल करा सकती हैं परीक्षाओं में। आप विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते होंगे, जो कि दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, ठीक है। उनका मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि यदि मैं आईएएस बनता तो अकेला आईएएस बनता, लेकिन अगर मैं आईएएस नहीं बना हूं तो मैं 100 आईएएस बना सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं सफल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी फॉल्ट थी। लेकिन यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को सफल करा सकता हूं। कैसे सफल करा सकता हूं कि उनको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि मैंने ये गलतियां करी, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आप इन चीजों को फॉलो करिए जिससे आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो करते हम यहीं पे खत्म। और जो भी मैंने टिप्स, ट्रिक, जानकारी आपको दी है ये आपके लिए उपयोगी है, तो इसको आप अपने अंदर ग्रहण करें। और भी जितने आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस ट्रिक्स, टिप्स, जानकारी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।